इजरायल का मुकाबला कर सके। उधर बड़ी खबर आई एलॉन मस्क के इजरायल को समर्थन देने से जुड़ी। एलॉन मस्क के इजरायल दौरे के बाद हमास ने उनसे गाजा का दौरा करने की भी अपील कर दी। हालांकि खबर है कि एलॉन मस्क ने हमास के ऑफर को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि गाजा जाना अभी खतरे से खाली नहीं है। एलॉन मस्क एक दिन पहले ही इजरायल पहुंचे थे, जहां उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उन इलाकों का दौरा किया जहां हमास ने 7 अक्टूबर को कहर बरपाया था, और वहां पहुंचकर उन्होंने इजरायल को गाजा को दोबारा रहने लायक बनाने में मदद करने का ऐलान भी किया। माना यह जा रहा है कि ऐसा उन्होंने दुनिया भर में मौजूद यहूदी समुदाय के लोगों की आलोचना झेलने के बाद किया। आरोप है कि उन्होंने ट्विटर पर यहूदियों के विरोध में की गई एक पोस्ट का समर्थन किया था, जिसके बाद उनकी आलोचना शुरू हो गई थी। माना जा रहा है कि इसी के बाद उन्होंने इजरायल जाकर यहूदी समुदाय के लोगों की मदद का भरोसा दिया, लेकिन उन्होंने जैसे ही इजरायल को समर्थन देने का ऐलान किया, हमास ने भी उन्हें गाजा आने का न्योता दे दिया। इजरायल से लगातार जंग लड़ रहे हमास के कमांडरों ने एलॉन मस्क से अपील कर दी कि वो एक बार आकर गाजा की हालत भी देखें और फिर फैसला लें कि उन्हें इजरायल का समर्थन करना चाहिए या नहीं। हमास ने आरोप लगाया कि नेतन्याहू ने एलॉन मस्क को जो तबाही दिखाई वो गाजा के मुकाबले कुछ भी नहीं। हमास के कमांडर उसामा हमदान ने एलॉन मस्क से अपील की कि वो एक बार आकर गाजा का भी दौरा करें, क्योंकि हमास का आरोप है कि नेतन्याहू जानबूझकर दुनिया के सामने हमास के हमले को क्रूर बताने की कोशिश में लगे हैं। और हमास के मुताबिक इजरायल की सेना के किए नरसंहार से वो सबका ध्यान हटाना चाहता है ऐसा करके। और माना जा रहा है कि इसी वजह से हमास ये चाहता है कि एलॉन मस्क इजरायल का समर्थन करने से पहले एक बार गाजा का भी दौरा करें। हालांकि खबर है कि एलॉन मस्क ने हमास के इस ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने ये दलील दी कि इस वक्त गाजा में हमले जारी हैं और वहां जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो हमास के न्योते को स्वीकार नहीं कर सकते। और ये बहस इसलिए छिड़ी क्योंकि एक दिन पहले ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क इजरायल के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इजरायल के वो इलाके दिखाए जहां हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को हमला किया था, और इजरायल की सेना उन्हें किबुत्ज कफ्र अज़ा इलाके में लेकर गई। इजरायल की सेना ने आरोप लगाया कि हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इसी इलाके में सबसे भीषण हमले किए थे, जिससे वो पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया था। इजरायल ने आरोप लगाया कि हमास के लड़ाकों ने वहां बेहिसाब गोलियां बरसाई थीं, जिनके निशान वहां के घरों पर दिखाई दिए। कुछ घर तो बम धमाकों की वजह से खंडहर में तब्दील हो गए थे। वहीं एक घर की छत पर तो गोलियों के इतने निशान थे कि उन्हें देखकर नेतन्याहू और एलॉन मस्क दोनों हैरत में पड़ गए। इस दौरान एलॉन मस्क वहां मची बर्बादी का वीडियो बनाते भी दिखाई दिए। और इसके बाद इजरायल की सेना और नेतन्याहू ने खास तौर पर एलॉन मस्क को एक ऐसा घर दिखाया जहां हमास के लड़ाकों ने बर्बरता की कहानी लिखी थी। इजरायल के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके जब इजरायल में घुसे थे तो उनके निशाने पर किबुत्ज कफ्र अज़ा इलाके के कई घर थे। इजरायल की सेना ने आरोप लगाया कि हमास के लड़ाकों ने हमले के दौरान उस इलाके में मौजूद एक भी शख्स को नहीं बख्शा था और वहां लाशों का ढेर लगा दिया था। आरोप तो यह भी है कि हमास के लड़ाके इसी किबुत्ज कफ्र अज़ा से सबसे ज्यादा लोगों को अपने साथ ले गए थे। मतलब इजरायल के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने यहाँ कत्लेआम मचाया और जितने लोगों को मारा उतने ही लोगों को बंधक भी बनाया। इस दौरान नेतन्याहू और एलॉन मस्क को एक ऐसे घर में भी ले जाया गया जहां हमास के लड़ाकों ने न सिर्फ मौत का तांडव किया था, बल्कि उस घर में मौजूद एक 4 साल की बच्ची को उठाकर अपने साथ ले गए थे। हालांकि इस दौरान नेतन्याहू ने उन्हें यह भी बताया कि उस बच्ची को 2 दिन पहले ही हमास की कैद से रिहा करा लिया गया, लेकिन किबुत्ज कफ्र अज़ा से इतने दिनों बाद तक भी उस हमले के निशान नहीं मिटे। वहां बच्चों के झूलों पर कारतूस पड़े नजर आए। इजरायल ने आरोप लगाया कि हमास के लड़ाकों ने वहां रहने वाले लोगों को डराने के लिए 7 अक्टूबर को अंधाधुंध गोलीबारी की थी। और इजरायल ने हमास की उसी बर्बर हमले के सबूत एलॉन मस्क को दिखाए, जिसके बाद एलॉन मस्क इजरायल के राष्ट्रपति से इस बारे में बातचीत करते हुए भावुक हो गए। इस दौरान उन्होंने इजरायल की मदद करने का भरोसा भी दिया।
और ये वादा किया कि वो गाजा को फिर से बसाने में नेतन्याहू सरकार के साथ काम करेंगे। इस बातचीत के दौरान इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हेrzog ने इलॉन मस्क से ये अपील की कि वो उन लोगों का समर्थन बिल्कुल न करें जो इस जंग के लिए सिर्फ यहूदी समुदाय के लोगों को जिम्मेदार मानते हैं। इसके अलावा उन्होंने इलॉन मस्क से ट्विटर पर इस तरह के भड़काऊ बयान देने वालों पर लगाम लगाने की गुजारिश भी की। You have a huge role to play, and I think we need to fight it together. इस बातचीत के दौरान इलॉन मस्क हमास के बर्बर हमलों से बुरी तरह चिढ़े नजर आए। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि हिंसा की इस आग को बुझाने के लिए आम नागरिकों को मारने वालों का खात्मा जरूरी है। There's no choice but to kill those who insist on murdering civilians. There's no choice. इस दौरान इलॉन मस्क ने इजराइल और हमास की जंग में मारे गए बेगुनाह लोगों की मौत पर दुख जताया। साथ ही ये भरोसा दिया कि जंग खत्म होने के बाद वो इजराइल के साथ मिलकर गाजा में स्कूल और अस्पताल बनाने में मदद करेंगे ताकि गाजा के लोगों को बेहतर भविष्य मिल सके।